हेलो बच्चों, जय हिंद। आज बात करने जा रहे हैं अलजेब्रा के पार्ट 3 पर। और अभी तक मैं 2 पार्ट आपको पढ़ा चुका। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने वो दोनों पार्ट नहीं देखे, सबसे पहले उसी को देखना है, क्योंकि मैं बार बार हर वीडियो में आपसे बता रहा हूं अलजेब्रा इस तरह से डिपेंड है बच्चों कि आगे वाली बात पिछली वाली बात पर डिपेंड करती है। और मैं बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल टाइप वाइज ही आपको सिखा रहा हूँ। तो ई टाइप तक मैंने आपको सिखा दिया। और लेकिन मैंने ये भी कहा था लास्ट वाली वीडियो में, अगर आपने देखा है कि कुछ ई टाइप में बड़े क्वेश्चंस हैं, तो आज मैं डिस्कस कराने वाला हूं 2023 और 2024 बिल्कुल अभी जो लेटेस्ट हुआ है CHSL, CGL, CPO, उसके 24 के क्वेश्चन भी आज मैं आपको करवाने वाला हूं। तो पेपर में कैसे सवाल बन रहे हैं, तो बिल्कुल भी इसकी मत करना कोई भी बच्चा। सवाल बहुत बढ़िया है और मैं ये वादा आपसे कर रहा हूं बच्चों, कुछ सवालों की ना डिजिट भी नहीं बदली जाएगी, एज इट इज आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे वहां आपको मिल जाएगा। तभी मैं कह रहा हूं नोट्स बनाते हुए चलें। और ये तो आप जानते ही हैं, जहां भी बैठ के मेरा वीडियो देखते हैं एक पेन कॉपी लेकर ही बैठे और हाँ या ना बोलते हुए हर बच्चे को चलना है। पढ़ाऊंगा ऑफलाइन क्लास की तरह बिल्कुल। आज जो भी बड़े सवाल होंगे बहुत धीरे धीरे करेंगे और हर बच्चे को समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई। तो आज पार्ट 3 पे बात करने जा रहे हैं। और पार्ट 3 में बच्चों मैं आपको ई टाइप पढ़ाया था लास्ट टाइम। ई टाइप में मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे क्यूब वाले। तो सबसे पहले मैं उसी को रिवाइज कराऊंगा, 2 फॉर्मूले क्या थे। फिर उसके सवाल जो बड़े सवाल हैं, मैं बार बार कह रहा हूं पेपर की डिमांड है, उसको मैं डिस्कस करवाने वाला हूं बच्चों। तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था x प्लस 1/x। कोई नंबर दिया जाए तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, बताओ सारे बच्चे। क्या सबको याद है फॉर्मूला? आप कहेंगे हाँ सर, n क्यूब माइनस 3n। सीधा सर हमें फॉर्मूला याद है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था x माइनस 1/x। कोई नंबर दिया है और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है, तो मैंने बताया था n क्यूब प्लस 3n। मुझे बताओ क्या ये भी याद है? ठीक है बच्चों। इसके अलावा मैंने 2 फॉर्मूले रूट में डायरेक्ट याद करवाए थे, तो मैं उसको भी आपको रिमाइंड करा दूं। अगर x प्लस 1/x ये नंबर अंडर रूट में दिया जाए और आपसे कहे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, तो बच्चों क्या मैंने याद करवाया था? बोलो मेरे साथ, बोल बोल के पढ़ना है। रूट n और ब्रैकेट में n माइनस 3। याद आ गया होगा। ऐसे ही माइनस वाला भी मैंने बताया था, x माइनस 1/x। कोई नंबर लेकिन रूट में दिया जाए बच्चों, तो मुझे बताओ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, तो रूट n और ब्रैकेट में n प्लस 3। मुझे बताओ ये चारों फॉर्मूले आपको याद हो गए क्या? वैसे तो 2 ही हैं, लेकिन मैंने उन 2 से नए 2 फॉर्मूले बनाए ताकि जो रूट वाले सवाल हैं उसमें करने में आपको टाइम ना लगे बच्चों, और गलती के जो चांस है ना वो भी कम हो जाए। तो ये मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था और इसके जो आसान वाले क्वेश्चंस हैं वो मैंने डिस्कस भी कराए थे। तो आज मैं उससे आगे चलूं, पक्की बात? ठीक है। अब ना बच्चों सवाल में आने से पहले मैं 2 बात समझाने जा रहा हूं, बहुत जरूरी है हर बच्चे के लिए। सबसे पहली बात, सवाल नहीं है, एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं √2 है, √2 का मुझे क्यूब करना है। बच्चों क्यूब का मतलब होगा उसको 3 बार गुणा करना है। √2 √2 √2, जब 2 बार गुणा होगा ये 2 आ जाएगा और ये √2, मतलब 2√2 क्यूब करने में बनेगा। तो इसको डायरेक्ट याद कर लो दिमाग में। अगर कोई नंबर है, a कहें या x कहें और उसका रूट है और क्यूब करना है, तो बच्चों को पता क्या हो जाएगा, सीधा याद कर लो, x रूट x ये हो जाएगा। पहली बात तो ये आपको याद करनी है। दूसरी बात इससे भी ज्यादा जरूरी, अब आज के बहुत सारे सवाल में मैं यूज करूंगा और ये बहुत बड़े बड़े बच्चों को डाउट रहता है। अभी देखना, हो सकता है आपको भी डाउट आ जाए, तो इसको स्किप मत करो, ध्यान से सुनो और इसको नोट भी करना है, लिखना भी है। बच्चों ध्यान से सुनो, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था
x प्लस 1/x, एक ही फॉर्मूले में समझ में आ जाएगा, मैं एक ही समझाने जा रहा हूं। x प्लस 1/x कोई नंबर दिया जाए और मैं आपसे कहूं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, तो आप कह रहे थे सर n क्यूब माइनस 3n होगा, ये सबको याद है बच्चों। ये तब है जब ये दोनों नंबर, ध्यान से समझो, आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, व्युत्क्रम है एक दूसरे के। जब मैं आपस में इनकी गुणा कर रहा हूं ना, तो ये आपस में कट के बच्चों 1 बन रहा है। x गुणा 1/x कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। लेकिन मेरे भाई अब बहुत काम की बात, ये बहुत सारे सवालों में आज यूज करूंगा और बहुत सारे बच्चे इसको गलती कर देते हैं एग्जाम के अंदर बच्चों। लेकिन अगर मैं कहूं ये आपस में रेसिप्रोकल ना हो, समझना ध्यान से, x प्लस 1/x कोई नंबर, अब लेकिन मान लो यहां कोई संख्या लिखी हुई है a, अब आप जब ax इंटू 1/x करेंगे तो x से x तो कट जाएगा, लेकिन अभी a तो बच रहा है। तो आप जब इसका ये क्यूब वाला फॉर्मूला लगा रहे होंगे तो ये हो जाएगा ax का होल क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो बच्चों अब देखो, अब काम की बात शुरू होगी, n क्यूब माइनस 3n तो आना ही है, लेकिन यहां ये जो नंबर लिखा होगा ना, आपको यहां इससे भी गुणा करना पड़ेगा, गुणा में a भी आएगा, ये सिखाना चाहूं। अगर बच्चों यहां पर भी कोई नंबर लिखा होगा तो गुणा में फिर वो भी पहुंच जाएगा। मान लो यहां पर b लिखा हुआ है तो गुणा में फिर वो b भी पहुंच जाएगा। सिर्फ मान लो यहां पर लिखा होता तो भी वो गुणा में पहुंच जाता, क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है। गुणा करने पे जो बचेगा उसकी गुणा मुझे 3n के साथ करनी पड़ेगी, और सेम बात मैं स्क्वायर वाले फॉर्मूले में भी करता हूं। लास्ट टाइम एक सवाल ऐसा बना भी था, ये बहुत बड़े बड़े बच्चे गलती कर देते हैं। समझ में आया क्या? तो एक बार मैं इधर लिख के दोबारा समझाऊं, x प्लस 1/x कोई नंबर दिया है, और अब मैं कहूं लेकिन यहां इसके साथ कोई संख्या लिखी हुई है, अब इसके साथ लिखी हुई है, और मैं आपसे कहूं x क्यूब प्लस सर ये a/x का होल क्यूब बराबर n क्यूब माइनस 3n तो आना ही है, लेकिन यहां जो नंबर लिखा होगा बच्चों गुणा में वो भी आएगा, इसको भूल मत जाना वरना गलती हो जाएगी। और यहां मैंने यहां लगाया था इस फॉर्मूले में, यहां मैंने इधर लगा दिया, दोनों में लगा हुआ है तो बच्चों दोनों की गुणा करनी पड़ेगी 3n के साथ। समझ आ रहा है जो सिखाना चाह रहा हूं? बाकी मान लो भी कोई डाउट रहा होगा तो सवाल जब आएंगे वहां दूर हो जाएगा, लेकिन बस इसको थोड़ा सा लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर, वरना पेपर में गलती हो जाएगी। आप जल्दबाजी में सिर्फ 3n माइनस करके आओगे, और वो कई बार ऑप्शन में वो भी होगा। एग्जामिनर बहुत चालाक है मेरे भाई। तो अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो मैं आज के सवाल शुरू करूं, हर बच्चा बताए, ठीक है ना? तो पेन कॉपी लेकर ही बैठो मेरे भाई आज, वरना सारा मजा खराब हो जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, फीडबैक जरूर बताओ कैसा आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, भाई बताया करो आप लोग जरूर हमें। तो आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कर लिया था, याद है? ठीक है, तो आज शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 31 से, 31। एक्स स्क्वायर माइनस 5√5 एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0, और आपसे पूछा जा रहा है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, ये आपसे पूछा बच्चों, ठीक है ना? चलो मेरे भाई, अब सबसे पहले ये देखो ध्यान से, वन स्टेप बाय स्टेप, आज कोई जल्दबाजी नहीं होगी बच्चों। पहले मुझे बताओ, ये एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब सबके दिमाग में आ जाए, सर ये तभी संभव है जब मेरे पास x माइनस 1/x हो। सही है? मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, भाई ये माइनस है तो माइनस वाले से ही संभव है, और अगर ये प्लस है तो प्लस वाले से ही संभव है, प्लस से माइनस में नहीं पहुंचा जा सकता। सबसे पहले आप इसको समझो, ये बहुत बड़े बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये जो क्यूब वाला फॉर्मूला है, अगर यहां माइनस है तो इसको माइनस से ही निकाला जा सकता है, तो मुझे इसका मतलब सबसे पहले चाहिए होगा x माइनस 1/x। अगर मुझे ये मिल गया तो मैं इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, आ जाएगा उत्तर। तो मेरा मेन काम है x माइनस 1/x तक पहुंचा जाए। आओ स्टेप बाय स्टेप।
सबसे पहले बच्चों आप इस पूरे को x से डिवाइड कर दो। आओ करते हैं डिवाइड। तो मैंने यहां भी x से डिवाइड कर दिया, यहां भी x से डिवाइड कर दिया, यहां भी मैंने x से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों ये कितना बचेगा? x। बोलते हुए चले, मैं इसको उठा के इधर ले आऊं, प्लस 1/x। देखो ये x से x खत्म हो गया होगा, माइनस 5√5 उसको उधर पहुंचा रहा हूं, तो आ जाएगा प्लस के 5√5। इतनी बात समझ आई। लेकिन अभी भी थोड़ा चकमा दे रहा है सवाल, सर ये तो माइनस से बनेगा। कुछ बच्चे यही गलती कर देंगे, इसी से उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे क्यों वाला फॉर्मूला लगा के। और मैं ये कह रहा हूं बच्चों माइनस में है तो माइनस से ही पहुंचा जाएगा। तो सबसे पहले अब मुझे इस प्लस से माइनस में पहुंचना पड़ेगा। अब मुझे बताओ क्या ये टाइप आपको याद है? तभी मैंने आते शुरू में कहा, हर वीडियो में कह रहा हूं बच्चों, जो पुराने टाइप हैं अगर वो आपने नहीं देखे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप मेरी कमी मत निकालना यार। देखो कि मैंने टाइप वाइज पढ़ाया बिल्कुल, तो आप सबको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। यही नहीं आता तो समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहोगे सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आप पहले पुराने फॉर्मूलों को कॉपी में लिखो। तो तरीका क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। तरीका क्या है, जो मैं पढ़ाता चला जा रहा हूं उन सारे फॉर्मूलों को कॉपी में लिखो साफ साफ। और जैसे अब मैं डिस्कस करा रहा हूं तो वो कॉपी आपके पास रहे। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अगर भूल रहे हैं तो तुरंत उस कॉपी पे नजर मारो, अच्छा सर ये फॉर्मूला आपने पढ़ा दिया। तभी तो ऑफलाइन क्लास की तरह मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो मुझे बताओ, मैंने कहा था प्लस से माइनस में पहुंचना है, तो अंडर रूट इस संख्या का स्क्वायर माइनस में है तो -4, माइनस से प्लस में जाना है तो +4। तो बच्चों मैं लिख के बता दूं, 5√5 का स्क्वायर और -4। तो बच्चों करो कितना आ जाएगा? 5√5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और √5 इंटू √5 5, तो 25 पंजे 125 -4। छोटी सी बात थी बच्चों, मतलब कितना आ जाएगा? 121 और अंडर रूट कितना आ जाएगा इसका? 11। तो ये मुझे मिला x - 1/x का वैल्यू। सर अब समझ आ गया। अब सर यहां से यहां पहुंचा जा सकता है, मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि मेरे भाई माइनस में मिल गया। अब लगाओ फॉर्मूला। क्या सर x - 1/x कोई नंबर दिया हुआ है और क्यूब में पहुंचना है, तो नंबर का क्यूब प्लस 3n। याद आ गया? ठीक है, तो अब मैं सीधा उत्तर लगा दूं। आप कहो सर 11 का क्यूब प्लस 3n यानी कि 11 गुणा 3। तो बच्चों 11 का क्यूब तो याद होगा 1331 प्लस 11 तिया 33। बताओ कितना आ जाएगा? 3 और 1 4, 3 और 3 6 और ये 13 ऐसे ही, तो 1364 इस सवाल का उत्तर है। समझ आया या नहीं आया? तभी मैंने कहा बहुत बढ़िया सवाल डिस्कस करवाने वाला हूं, बहुत बढ़िया। वो सारे के सारे सर हेडिंग लगा दो शुरू में ही, 2023 2024 के सवाल है, पुराना कुछ नहीं है। आप देखना मैंने लिखा भी है, ये सीजीएल वाले बच्चों के लिए रामबाण है। हो सकता है सवाल इसी में से एज इट इज रिपीट हो जाए, तभी मैं बार बार कह रहा हूं एसएससी वाले जो आपके फ्रेंड है ना भाई, उन सबको शेयर कर दो, सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 32। ये लिखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है। x - 1/x - 2 इज इक्वल 7 दिया था और आपसे पूछ रहा था x - 2 का होल क्यूब -1/x - 2 का होल क्यूब, ये आपसे पूछा जा रहा था। बहुत आसान सर, आपने एकदम कह दिया बहुत आसान है। भाई आप सारे भी सीख जाओगे। अब मुझे बताओ, ये सबसे पहले बहुत सारी किताबों में बहुत सारे टीचर इसको जबरदस्ती मुश्किल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई और नंबर मान रहे हैं, m मान रहे हैं, n मान रहे हैं, x मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे। आप ये देखो x - 2 का क्यूब -1/x - 2 का क्यूब, ये तभी संभव है जब आपके पास x - 2 -1/x - 2 मिल जाए। तो सबसे पहले बच्चों इसको बनाना पड़ेगा। कैसे? सर यहां तो x - 2 नीचे है, अगर मैं ऊपर दोनों तरफ -2 कर दूं तो क्या बात बन जाएगी? आप कहेंगे हाँ सर। कैसे? सर यहां भी x - 2 मैंने कर दिया, और अगर मैंने इधर किया तो मेरे भाई क्या मुझे इधर भी 7 में से 2 घटाना पड़ेगा, वरना बात गलत हो जाएगी। तो अब ये बन गया x - 2 -1/x - 2,
और बच्चों ये कितना बन जाएगा 5। अब आ जाएगा सवाल, सर अब मुझे सीधा सीधा क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है, और कितना आसान है बच्चों, देखो माइनस से माइनस में पहुंचना है, बाकी इस पे मत जाओ, आप इसको एक्स ही मान के चलो पूरे को। और सबसे बड़ी बात, सर रेसिप्रोकल है, हाँ, क्योंकि जब आपस में गुणा करोगे तो 1 ही तो बचेगा, तो सीधा फॉर्मूला क्या, n क्यूब माइनस 3n, लगा दो सीधा उत्तर। तो x माइनस 2 का क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा। n का क्यूब कितना बच्चों 125 माइनस 5 दिया 15, कितना उत्तर आ जाएगा 110। कितना उत्तर है इस सवाल का भाई 110। बताओ समझ आया नहीं आया? अच्छा, प्लस माइनस वाले में प्लस, सॉरी माइनस वाले में प्लस, एक मिनट, तो कितना हो जाएगा 140, तो 140। अब बताओ समझ में आया क्या? तो छोटी छोटी गलती ये आपसे ना हो जाए मेरे भाई, तो ध्यान से, जब माइनस वाले में चलते हैं तो प्लस 3n, जब प्लस वाले में चलते हैं तो माइनस 3n। तो मुझे बताओ सवाल का उत्तर सबको समझ में आ गया बढ़िया से? मैं चलूं थोड़ा सा आगे, ठीक है। सवाल नंबर 33, तो इसी तरह से ये सवाल है, अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ, 2x प्लस 2/x इज इक्वल बच्चों 5 दिया था, और आपसे कह रहा था x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2, ये इसका उत्तर क्या होगा, ये आपसे पूछा। कोई बात नहीं सर, सबसे पहले हमें समझ आ गया ये क्यूब तभी निकाला जा सकता है जब हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स मिल जाए। तो सबसे पहला काम तो ये है, इस जो गिवन कंडीशन है इसको ये इस तरह से बनाना संभव है क्या? मैंने कहा ट्राई करते हैं भाई। चलो, तो सबसे पहले मुझे बताओ क्या इसमें 2 कॉमन है? आप कहेंगे हाँ सर, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल 5। तो देखो ये तो बहुत इजीली बन गया, इस 2 को इधर भेज दो, x प्लस 1 अपॉन एक्स, यहां 2 गुणा कर रहा है, यहां बच्चों डिवाइड करेगा 5/2, आ गया उत्तर। अब लगा दो बच्चों क्यूब वाला फॉर्मूला, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, अब गलत ना हो जाए, प्लस से जा रहे हैं तो n क्यूब माइनस 3n, माइनस में प्लस 3n, प्लस वाले में माइनस 3n। तो भाई ये क्यूब करो जरा, तो 5 का क्यूब 125 और 2 का 8 माइनस 3n, तो 3 इंटू 5/2, तो ये हमारा, इसको आप सोल्व कर लेंगे भाई, ये उत्तर आ जाएगा। चलो, तो 125/8 माइनस 5 दिया 15/2, बच्चों एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा क्या? तो एक तो 125 रहेगा, एक एक बार लिख के समझा रहा हूं, माइनस 2 से 4 बार, और 15 चौका कितना हो जाएगा 60। तो 125 से 60 माइनस करोगे तो क्या बच्चों 65/8 बच जाएगा? बताओ हाँ या ना, बोलते तो चलो कम से कम। ठीक है, यहां ये वैल्यू पुट करो, सर ये आ जाएगा 65/8, लेकिन प्लस 2 भी तो है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा एलसीएम ले लेंगे। तो मेरे भाई मुझे बताओ एलसीएम आ जाएगा 8, तो 65 प्लस 8 दूनी 16, 16 ऐड कर दो, 6 5 11, 6 7 और 1 8, ये नीचे 8, तो 81/8 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। मुझे बताओ समझ में आया है या नहीं आया? तो देखो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं यार, पेपर में एज इट इज पूछा जाएगा, एज इट इज, और इतने बड़े भी नहीं कि हमसे नहीं हो सकते। बस सारा खेल पता क्या है, फॉर्मूले रटे हुए रहे दिमाग में, साइन छोटा सा गड़बड़ हो जाए, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो जाए, तो पूरा उत्तर ही गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलो बढ़े आगे क्या? ठीक है भाई, सवाल नंबर 34, सवाल नंबर 34, चलो भाई देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है, पेपर में बच्चों से नहीं हुआ होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है बच्चों इसकी। क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल 5√2, बहुत अजीब सा सवाल है भाई, और आपसे पूछा था x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। तभी मैं कह रहा हूं बच्चे क्या सोचेंगे, सर ये तो हम कर लेंगे छोड़ देंगे। मेरे भाई
नहीं होगा, फिर आप छोटी छोटी गलती आप करोगे, इसलिए इसको ध्यान से देखो। और सारे सवाल वही हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये सवाल था CHSL के अंदर 2023 में लेटेस्ट। बच्चों करना क्या है, आपको लग रहा होगा सर आपने 6 तो सिखाया नहीं, और मैं कह रहा हूं मैंने सिखा दिया। बच्चों कैसे, पहले स्क्वायर में पहुंचा जाए, और स्क्वायर से जब क्यूब करेंगे तो पावर 6 बन जाएगी। समझ आ रहा है? ठीक है, अब कैसे पहुंचना है, आओ स्टेप बाय स्टेप बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, सारे भाई बताएंगे, क्या यहां से x माइनस 1/x निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्यों? सुनो मेरी बात ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, मुझे मेरे भाई ये चाहिए। आप जब इसमें पावर क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब जाके पावर 6 बनेगा। और ध्यान से माइनस से माइनस में पहुंचा जा सकता है। सर लेकिन अब थोड़ा कंफ्यूजन हमें हो रहा है, यहां तो माइनस कभी आता नहीं, लेकिन मैंने ये सवाल भी आपको करवाए थे भाई, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सारे वो लोग पढ़ी हुई बात है सब बच्चों की। तो मुझे बताओ, क्या ये x माइनस 1/x और x प्लस 1/x है? आप कहेंगे हाँ सर। इसमें से एक मुझे दिया हुआ है प्लस वाला, माइनस वाला मैं निकाल लूंगा, तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा क्यूब वाला। करना क्या है, ये हर बच्चे को समझ आया? आओ कैसे। सबसे पहले x माइनस 1/x निकालो भाई सारे बच्चे। तो अंडर रूट में इस नंबर का स्क्वायर 5√2 का स्क्वायर और माइनस 4। ठीक है भाई, चलो करो ध्यान से करना है, गलती होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं इन सवालों में। 5 का स्क्वायर 25, √2 का 2, तो 25 दूनी 50। बच्चों 50 माइनस 4 मैं लिख देता हूं, 50 माइनस 4 कितना आ जाएगा? √46। मुझे बताओ ये समझ आया? ठीक है, अब मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, तो इसको उठा के इधर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये क्या होगा? x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। ठीक है भाई, तो ये आपको दिया हुआ है 5√2 और माइनस वाला कितना आ गया मेरे भाई? √46। कोई दिक्कत है क्या? ये मुझे वैल्यू मिल गई। ठीक है सर, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो √46 का मतलब मुझे सारे बच्चे बताएंगे, क्या √2 इंटू √23 में कह सकता हूं? √2 इंटू √23, समझ में आ रहा है वाली बात? ठीक है, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा मुझे बताओ जरा सारे बच्चे, कितना हो जाएगा? 5√2 इंटू √2 इंटू √23, मैंने इसको ये कह दिया अलग अलग, ठीक है ना? तो ये बताओ √2 इंटू √2 कितना बना? 2, 5 दूनी 10, तो इसका मतलब ये आ गया 10 अंडर रूट 23। ये मुझे मिला बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है भाई, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं फिर बता रहा हूं। या तो मैं इनको छुड़वाता तो जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है वो टूटता। फिर सवाल तो सेम एज इट इज आ रहे हैं पेपर के अंदर, तो छुड़वा भी नहीं सकता मेरे भाई। मैं तो बार बार कह रहा हूं, जो ऑफलाइन में पढ़ाया है वही सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस भी करा रहा हूं, ठीक है ना? तो अब मैं सबसे पहले इस वाली बात को हटा दूं इधर से। चलो मेरे भाई, अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 10√23 है, तो मुझे यहां से पावर 6 में पूछना है। तो अब पता है क्या करना है सर, इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दो। जब मैं क्यूब करूंगा तो पावर 6 बन जाएगी, और ये भी आपस में रेसिप्रोकल ही है। तो कुछ नहीं करना सर, इस नंबर का क्यूब -3 है, माइनस वाला था तो +3 है, इस नंबर का क्यूब +3 है। ठीक है भाई, चलो तो यहां से सीधा यहां पूछने के लिए 10√23 का क्यूब +3 और n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10√23। चलो मेरे भाई इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 10 का क्यूब 1000, और ये शुरू में मैं बता चुका ना कि रूट जब कोई नंबर होता है उसका क्यूब करते हैं तो कितना मिलता है? वो नंबर इंटू रूट में वो नंबर, तो कितना आ जाएगा? 23√23। ये शुरू में मैंने आपको बताया था, और देखो यहां इसका यूज भी आ गया। बच्चों कितना हो जाएगा? 10 दिया 30√23, समझ आ गया होगा।
चलो भाई ये कितना हो जाएगा, 23 में क्या क्यों गुणा करो, तो 23 के बाद 3 जीरो रूट 23 प्लस 30 रूट 23। अब अगर रूट में सेम है तो सर ऐड भी हो जाएगा, तो इसमें 30 ऐड कर देना, 230 और लास्ट में 30 रूट 23। तो ये मेरे भाई इस सवाल का उत्तर हुआ। मैंने कहा था ना बहुत बढ़िया सवाल है। बताओ समझ आया है या नहीं आया, बताओ। तो इन सवालों को आपको दोबारा लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना तुरंत दिमाग से निकल जाएगा। और आप भी देख रहे हैं ये सवाल अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो एग्जाम में नहीं होगा। तब धीरे 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 ना भाई लेवल बढ़ाता हुआ चल रहा हूं। देखो मैं ये नहीं कि मजाक कराया, आसान से क्वेश्चन डिस्कस कराया, आपको खुश किया और निकल जाऊं ना। जो वादा किया है पूरा करवाने का, पूरा लेवल, वो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। तो सवाल नंबर 35, देखो ये सवाल भी बहुत बढ़िया है। क्या सवाल है भाई, x माइनस 3/x इज इक्वल 6, और आपसे कह रहा था x की पावर 4 माइनस 27/x² डिवाइड बाई x² माइनस 3x माइनस 3, ये वैल्यू आपको बतानी थी। बच्चों सबसे पहले आपसे जो पूछा है उस पर नजर मारो, और जो कंडीशन दी है उस पर नजर मारो। सर कुछ कुछ तो सेम लग रहा है, अगर मैं 3 का क्यूब करूं 27 बन जाएगा, लेकिन सर ये थोड़ा डाउट आ रहा है, ये पावर 4 ये पावर स्क्वायर, तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा। मेरे भाई कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनो सारे बच्चे। अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह x से डिवाइड कर दूं, जब सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, सेम से गुणा करें तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सेम ऊपर नीचे x से डिवाइड करने जा रहा हूं, तो कैसे, ध्यान से सुनो। मैंने इसको भी ऊपर x से डिवाइड कर दिया, तो यहां नीचे x आ जाएगा, यहां नीचे x आ जाएगा। बच्चों मैंने इसको नीचे पूरे x से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत इस वाली बात में? मैंने यहां इसलिए लिख दिया ताकि ये एक ही लाइन में लाइन कम से कम लिखनी पड़े, इसलिए मैंने उस एक ही लाइन में लिख दिया। मुझे बताओ जब यहां मैंने x से डिवाइड किया तो पावर 4 में से एक कम हो जाएगा, तो मैं इधर लिख देता हूं। तो मुझे बताओ ऊपर बचेगा यहां पर x की पावर 3। अब नीचे स्क्वायर के साथ इंटू एक्स हो रहा है, तो नीचे क्या बन जाएगा, x² इंटू एक्स, एक्स की पावर 3 बन जाएगा। तो मेरे भाई 27 डिवाइड बाई एक्स की पावर 3। और अब जरा सबसे नीचे चलो मेरे भाई, यहां x² बटे एक्स, तो x खत्म हो जाएगा, सर ये बचेगा x। मेरे भाई इसको पहले लिख लो, इस वाली टर्म को, -3/x। अब देखो यहां ये x खत्म हो जाएगा, तो बचेगा -3। मुझे बताओ क्या ये बात जो लिखी है वो समझ आया? कुल मिला के ये कह रहा हूं ऊपर नीचे मैंने x से डिवाइड कर दिया। अब भाई अब तो देखने में लग रहा होगा कि हाँ देखो सर क्यूब वाला फॉर्मूला बन रहा है, और ये देखो x माइनस 3/x ये एज इट इज आपको दिया हुआ है, तो केवल ऊपर सोल्व करना है। अब कैसे? लेकिन यहां एक बहुत बढ़िया बात है बच्चों, जरा सबसे पहले क्यूब वाला फॉर्मूला लगाओ। अब स्किप मत करना और इस वीडियो को तेज भी मत दौड़ाना, ध्यान से सुनो स्टेप बाय स्टेप। x³ यहां क्यूब किया ऊपर 27 डिवाइड बाई x³ इज इक्वल, अब सुनो मेरी बात, जो शुरू में मैंने बताया था अब यूज होगा। बच्चों ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल नहीं है। जब मैं x इंटू 3/x कर रहा हूं तो x से x कटा, ऊपर अभी 3 बचा हुआ है। मैंने शुरू में कहा था ना कि अगर यहां कोई नंबर लिखा है या यहां कोई नंबर लिखा है तो 3n के साथ उसकी गुणा भी करनी पड़ती है, याद आया क्या? सबसे शुरू में मैंने आपको इसलिए बताया भी था। कैसे? सर इस नंबर का क्यूब, 6 का क्यूब, चलो लिख देते हैं 6 का क्यूब, माइनस है तो प्लस 3n, लेकिन 3n के साथ साथ अगर यहां कोई नंबर है या यहां कोई नंबर है तो मुझे 3n के साथ साथ उसकी गुणा भी करनी पड़ती है। मुझे बताओ समझ में आया क्या? बस इतनी सी बात है, ये जल्दबाजी में ये ना गड़बड़ हो जाए। तो बच्चों 6 का क्यूब मुझे बताओ कितना होगा, 216। अब n का वैल्यू कितना, 6, 6 तिया 18 और 18 तिया 54, कितना आ जाएगा बताओ? 270 आ जाएगा।
तो ये मुझे मिला, ये एक्स क्यूब माइनस 27 बटे एक्स क्यूब का वैल्यू पुट करो, आ जाएगा उत्तर। चलो मैं वैल्यू रखने जा रहा हूं, यहां रखते हैं भाई। ऊपर आ गया 270 डिवाइड बाई, देखो ध्यान से, ये आपको दिया हुआ सीधा सीधा 6 माइनस 3, तो 270 डिवाइड बाई 3 बच्चों कितना आ जाएगा? क्या 3 नम 27, क्या 90 उत्तर आ जाएगा? बताओ समझ में आया क्या? तो बढ़िया सवाल था। तो देखो 1 बाय 1 बहुत बढ़िया सवाल आ रहे हैं सारे के सारे, और मैं हर सवाल में आपसे कह ही रहा हूं यार, ये एज इट इज रिपीट हो जाएंगे, एज इट इज। कई सवालों के तो ऑप्शन भी नहीं बदलेंगे, ऐसे ही मिल जाएंगे आपको एग्जाम के अंदर। चलूं मैं आगे थोड़ा सा और, ठीक है भाई। सवाल नंबर 36, ठीक है। देखो ये भी बढ़िया सवाल है यार, ये भी बढ़िया सवाल है। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल 0, ये कंडीशन दी थी, और आपसे कह रहा था x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वो थोड़ा सिमिलर सवाल ही बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपसे पूछा था। बच्चों सबसे पहले ना आपसे जो पूछा जा रहा है उस पर नजर मारो। सर समझ गए, अभी तो आपने बताया था ऐसा कुछ फॉर्मूला तो होता नहीं, या तो दोनों तरफ स्क्वायर होगा, ऊपर भी नीचे भी, या सर क्यूब होगा, इतनी सी बात दिमाग में है। तो मेरे भाई एक काम करें, ऊपर और नीचे फिर से मैं एक्स से डिवाइड करने जा रहा हूं, और मैं लाइन ना बढ़े ताकि मैं सीधा यहीं पर डिवाइड करने जा रहा हूं। तो डिवाइड बाई एक्स, यहां डिवाइड में एक्स आ जाएगा तो गुणा हो जाएगी, यहां डिवाइड बाई एक्स, यहां डिवाइड बाई एक्स। मुझे बताओ समझ में आया क्या? ठीक है। अब मुझे बताओ, ये एक एक्स कम हो जाएगा, ऊपर बचेगा एक्स क्यूब, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब डिवाइड बाई, सर एक एक्स कम हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स। समझ में आया क्या मेरे भाई इतना जो आपसे पूछा है? अब देखो ध्यान से, सर मेन मुद्दा ये है, अब ऊपर प्लस वाला है क्यूब में, तो कैसे भी करके मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए होगा, वो मिल जाएगा इस कंडीशन से। आओ कैसे? बच्चों यहां भी इस पूरे को x से डिवाइड कर दो। हमारा हर बच्चा ये वाली बात अब समझ में आना शुरू हो गया होगा हर बच्चे को, ठीक है मेरे भाई? करो सारे बच्चे। तो ये कितना हो जाएगा? x, इसको उठा के साथ में रख दो, प्लस 1 अपॉन एक्स। ये देखो x से x खत्म हो जाएगा, माइनस के 5 बचेंगे, उधर आके हो जाएगा प्लस के 5। तो ये वैल्यू इस बीच 5 मिल गई, और इसमें लगा दो क्यूब वाला फॉर्मूला, बहुत आसान हो गया सर। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, एन क्यूब प्लस से जाते हैं तो बच्चों माइनस का 3n हो जाएगा क्या? तो बताओ 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125 माइनस 5 दिया 15, कितना आ जाएगा? 110। वैल्यू पुट कर दो, आ गया मेरे भाई। ऊपर है 110 और नीचे कितना मेरे भाई? ये 5। तो 5 डिवाइड करेगा, बताओ क्या 22 पंजे 110 होते हैं? आया समझ? तो ये तो थोड़ा फिर भी आसान सवाल आपको लगा होगा। मैं चलूं थोड़ा सा और आगे बढ़िया से ना, ठीक है। सवाल नंबर 37, चलो इसको करते हैं, ये भी बढ़िया सवाल है। इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल 5, और आपसे कह रहा था x की पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x की पावर 6 माइनस 8x क्यूब, अच्छा ये क्यूब है, क्यूब माइनस 1, ये आपसे पूछ रहा था भाई। अब मुझे बताओ क्या इसमें करें? तो सबसे पहले मैं बार बार कह रहा हूं, जो आपसे पूछा जा रहा है ना, पहले उस पर नजर मारो। आप कहोगे सर ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, या तो हमने स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा है या हमने क्यूब वाला पढ़ा है। तो सर ये क्यूब बनाया जा सकता है? मैं कहूंगा हाँ मेरे भाई, ऊपर नीचे अगर मैं इस पूरे को x की पावर 3 से डिवाइड कर दूं तो आप देखना, आप तुरंत पहचान लोगे। ठीक है, आओ मैं नीचे की लाइन बढ़ा देता हूं इस बार। x की पावर 6 प्लस 3x क्यूब माइनस 1, सब में x की पावर 3 से डिवाइड करवा रहा हूं। ऐसे ही
भैया नीचे वाले में करना है, x की पावर 6 माइनस 8x क्यूब माइनस 1, इन सब में भी x की पावर 3 से डिवाइड करवा रहा हूं और ऊपर नीचे सेम नंबर से मैंने डिवाइड किया तो सवाल में फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। आओ, x की पावर 6 डिवाइड बाई 3, बताओ कितना बचेगा? आप कहोगे सर ऊपर बचेगा x की पावर 3, सही है। इसके साथ मैं पहले लिखूंगा इस वाली टर्म को, तो माइनस 1 अपॉन x की पावर 3। कोई दिक्कत है इस वाली बात में? अब देखो ध्यान से, ये 3 से 3 कट जाएगा तो बच्चों ये बचेगा प्लस के 3। समझ आ गया? दिख गया ऊपर आपको फॉर्मूला? ठीक है, ऐसे जरा नीचे आ जाओ बच्चों, ये 3 से 6 से 3 माइनस हो जाएगा, बचेगी x की पावर 3 पावर। पहले मैं लिखूंगा इस टर्म को, तो माइनस 1 अपॉन x का पावर 3, और बच्चों ये x की पावर 3 से x की पावर 3 खत्म हो जाएगा, नीचे आ जाएगा माइनस के 8। अब मुझे बताओ, अब तो पहचाना पहचाना सा लग रहा होगा, ठीक है सर समझ में आ गया मुझे। देखो अब तो सीधा ये आपको कंडीशन दी है सर, यहां से सिर्फ क्यूब वाली कंडीशन लगा दो, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। मेरे भाई सामने कोई नंबर, तो नंबर का क्यूब माइनस से जा रहे हैं तो प्लस का 3n करना पड़ेगा, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 और प्लस 5 दिया 15, कितना आ जाएगा? 140। वहां उठा के वैल्यू पुट करो बच्चों, तो देखो ये रहा, ये ऊपर 140 प्लस 3 और नीचे 140 माइनस 8, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 143 और नीचे कितना आ जाएगा भाई? 140 में से 8 गए 132। तो बच्चों कई बार यहीं पे छोड़ देता है, कई बार इसको डिवाइड भी कर देता है, तो बताओ ऊपर नीचे कट जाएगा? आप कहेंगे हाँ सर 11 से कट जाएगा, तो 11 कन 11 3 11 तिया 33, और नीचे कितना आ जाएगा? 11 कन 11 11 दूनी 22, तो उत्तर आ जाएगा 13/12। बताओ समझ में आया क्या? मतलब वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मैं चलूं थोड़ा सा इसमें आगे, चलो भाई सवाल नंबर 38। 38 ठीक है, इसको करते हैं, कोई टाइप छोड़ूंगा नहीं मेरे भाई। f 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल 0, ये कंडीशन थी, और आपसे कह रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 25/4x स्क्वायर, ये आपसे पूछा था। अब मुझे बताओ सर ये किससे बनाना संभव है? सबसे पहले हर बच्चा मुझे इसका जवाब दे, और जहां भी बैठ के दिख रहे हैं ना, आप मन मन में बोलें मेरे भाई ये x, ठीक है, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, और बच्चों 4x स्क्वायर का रूट 2x, तो सर समझ में आ गया, अगर मुझे x प्लस 5/2x मिल जाए और उसमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दूं, क्या यही बन जाएगा? आप कहेंगे हाँ सर, बच्चों क्यूब वाला नहीं है, ये फॉर्मूला स्क्वायर वाला बन रहा है। आओ कैसे? सबसे पहले इस कंडीशन से आपको यहां तक पहुंचना है, पहुंचते हैं। मुझे बताओ अगर मैं इस पूरे कंडीशन में बच्चों 2x से डिवाइड कर दूं, मैंने 2x कैसे पहचाना? कि मुझे दिखाई दिया 5/2x, सर ये ना 5/2x, ऐसे पहचानना है। तो इस पूरी कंडीशन में बच्चों मैं 2x से डिवाइड करने जा रहा हूं, ठीक है सर, ये काम कर देते हैं। तो बताओ 2x से 2x खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा x। अब मैं पहले इसको लिखूंगा प्लस 5/2x, बच्चों ये x खत्म हो जाएगा, बचेगा माइनस के 7/2, और उधर जाके हो जाएगा प्लस के 7/2। समझ आया है या नहीं आया? आ गया होगा सर, मुझे जो कंडीशन चाहिए थी वो मिल गई। अब यहां से यहां सर स्क्वायर वाला फॉर्मूला सबको याद है? आओ कैसे, मेरे साथ रिवाइज करो। x प्लस 1/x कोई नंबर दिया जाए तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? सर उस नंबर का स्क्वायर माइनस 2। लेकिन कब? जब x 1/x रेसिप्रोकल होते हैं। लेकिन सर यहां भी तो कुछ है, ये बढ़िया बात है सर, ये रेसिप्रोकल नहीं है, यहां कुछ नंबर लिखा हुआ है, उसको भी गुणा करना पड़ेगा 2 के साथ। आओ मैं लिख के बता रहा हूं कैसे। सबसे पहले इसमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 25/4x स्क्वायर, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, ठीक है। बच्चों इधर कोई नंबर तो उसका स्क्वायर, तो 49/4। मैं हमेशा -2 कर रहा था,
मैं -2 कब कर रहा था, जब ये दोनों नंबर आपस में रेसिप्रोकल थे। लेकिन देखो यहां नंबर लिखा हुआ है तो -2, तो 2 के साथ यहां जो नंबर लिखा होगा उसकी भी आपको गुणा करनी पड़ती है, चाहे फॉर्मूला क्यूब वाला क्यों ना हो, चाहे फॉर्मूला स्क्वायर वाला क्यों ना हो। समझ आ गया हर बच्चे को? चाहे वो नंबर यहां लिखा हो चाहे यहां लिखा हो, दोनों में लिखा होता तो मैं उसकी दोनों के नंबर की गुणा भी भैया करता 2 के साथ। आया समझ में? ठीक है, तो बच्चों 2 से 2 उड़ जाएगा, तो 49/4 -5, एलसीएम ले लेना 4, 5 चौक 20, तो 49 - 20/4 कितना आ जाएगा बच्चों? 29/4। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया? बस देखो ये मेन ये वाली बात थी यार, तो इन बातों को ना गलती मत कर देना। और किसी बच्चे को डाउट आ रहा हो तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरा बताया था। क्या बताया था सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, टाइम की कमी हमारे पास नहीं रहती। आप इधर और इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, और ये काम आप रफ कॉपी में खुद से करो और ट्राई करो यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं नहीं पहुंच पा रहे, पूरे बेसिक मेथड लगा दो, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, और देखना आपका उत्तर आ रहा है ये सेम नहीं आएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं चलूं आगे क्या? सवाल नंबर 38 हो गए ना? ठीक है, 38 सवाल हो गए हैं। सवाल नंबर 39। अब इसमें एक टाइप 6 वाला हमारा एक ही सवाल हुआ था, है ना? तो पावर 6 वाला एक सवाल और लिख लेते हैं बच्चों, क्योंकि वो एक ही सवाल हुआ था और पेपर में डिमांडिंग है। कंडीशन क्या है? इफ x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल 0, और आपसे पूछा जा रहा है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। ये पावर 6 वाला एक सवाल और मैं आपको डिस्कस करवाने वाला हूं, ठीक है ना? तो मेरे भाई सुनो ध्यान से, बीच में प्लस, तो सबसे पहले हर बच्चे के दिमाग में ये आ जाए, सर अगर किसी तरह से x² प्लस 1/x² मिल जाए तो मैं इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दूंगा और पावर 6 पे पहुंच जाऊंगा। और मैंने प्लस ही क्यों लगाया? क्योंकि प्लस से प्लस में मुझे पहुंचना है, ठीक है ना? तो आसान है सर। तो मेन मुद्दा है, सबसे पहले मुझे x² प्लस 1/x² चाहिए होगा, बाकी सारी कहानी उसके बाद होगी। चलो, जो कंडीशन दी है उसमें आप x से डिवाइड कर दो। चलो मेरे भाई, ये बच्चे का x, इसको मिला के यहां लिखो 1/x, और ये x खत्म हो जाएगा और बराबर में पहुंच जाएगा -3। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब x² प्लस 1/x² मुझे चाहिए भाई, प्लस से स्क्वायर में पहुंच रहे हैं तो स्क्वायर करके -2, क्योंकि अब तो सर रेसिप्रोकल है बच्चों। -3 का स्क्वायर, माइनस में कोई नंबर होगा उसका स्क्वायर करेंगे वो प्लस ही बन जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 -2 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 7। आ गया समझ में? ठीक है। अब सर मुझे ये मिल गया, इसमें अगर मैं क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दूं तो पावर 6 पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से मैं लगाने जा रहा हूं क्यूब का फॉर्मूला, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। तो क्या सर जो नंबर दिया होगा उसका क्यूब कर दो। मैं लिख देता हूं पहले 7 की पावर 3। बच्चों प्लस है तो माइनस का 3 और n का वैल्यू कितना है? 7। समझ आ गया? तो बच्चों 7 का क्यूब कितना होगा? सबको याद ही होगा, 343 माइनस 7 दिया 21। करो भाई माइनस, 3 से 1 गया 2 और 34 से 2 गए 32। तो बच्चों कितना उत्तर हो जाएगा? 322। तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का उत्तर हो जाएगा 322। बताओ समझ आया है या भाई नहीं आया? सारे बच्चे बताओ। अब आपको इसमें एक टाइप में ये रूट वाला और करवा देता हूं बच्चों, है ना? ठीक है, चलो एक सवाल और, एक सवाल और, सवाल नंबर 40। √x प्लस 1/√x इज इक्वल 3 है वही बात, बस कुछ बच्चों को नई बात लगती है इसलिए मैं इसको भी डिस्कस करवा रहा हूं। पूछा है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा? भाई सबसे पहले हर बच्चा देखो, ये तभी संभव है, अब तो आपका दिमाग ये सारी बात सीख गया होगा और तुरंत आउटपुट आए, सर समझ आ गया, ये तभी संभव है अगर हमारे पास
x प्लस 1/x हो जाए। हर बच्चा एग्री कर रहा है? तब मैं सीधा क्यूब वाला फॉर्मूला चिपका दूंगा। ठीक है बच्चों, यहां से मुझे यहां पहुंचना है, हर बच्चा समझ जाएगा कैसे? सर अगर मैं स्क्वायर वाला फॉर्मूला चिपका दूं यहां पर, क्यों? रूट एक्स का जब स्क्वायर करोगे तो एक्स बन जाएगा, तो मैं इसमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के यहां पहुंच जाऊंगा। बताओ हाँ या ना? ठीक है, तो बच्चों मैं यहां लगा रहा हूं कौन सा फॉर्मूला? स्क्वायर वाला लगाओ। तो अगर क्या था बताओ, सारे बच्चे रिमाइंड करो, x प्लस 1/x कोई नंबर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा? सर नंबर का स्क्वायर माइनस 2, ये लगा दो। आओ, तो जब इसका स्क्वायर करोगे x, ये करोगे तो 1/x। सर नंबर का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 7। समझ आ गया? सर समझ आ गया। अब यहां से सीधा क्यूब वाला फॉर्मूला, वो तो हम लगातार पढ़ ही रहे हैं मेरे भाई। तो x³ प्लस 1/x³ बताओ कितना हो जाएगा? सर n³ तो 7 का क्यूब माइनस 3 और n का वैल्यू 7, तो कितना हो जाएगा? तो अभी हमने किया था 343 माइनस 7 दिया 21, कितना बचा था बच्चों? ये 2 और ये 322 आ जाएगा। तो कितना उत्तर आ जाएगा इस सवाल का? 322। बताओ समझ में आया क्या सारे बच्चों को? बढ़िया से। तो भाई 10 सवाल बहुत बढ़िया सवाल थे, और आप देखना, आप जहां से भी पढ़ रहे होंगे या अपने किसी बड़े भाई को दिखाएं, किसी टीचर को दिखाएं जो मैंने पढ़ाया है, आप इन 10 सवाल आप देखना, बहुत सारे पेपर में इन 10 में से ही सवाल रिपीट हो रहा होगा, बदल रहा होगा, तो सिर्फ अंक बदल रहे होंगे। ये एज इट इज पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, और कई सवालों में तो डिजिट भी नहीं बदले जाएंगे। ये वो 10 सवाल मैंने जो आपको आज सिखाए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से अगर समझ में आए हैं तो ये टाइप बहुत बढ़िया से आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं ये भी बता दूं, इसमें इससे बड़े सवाल नहीं बनते। अगर आप सीजीएल टियर 2 मेंस दोगे, सीपीओ दोगे, तो इससे बड़े सवाल तो वहां भी नहीं बनेंगे। तो मैंने कोशिश वो की कि 0 से लेके उस लेवल तक मैं पहुंचूं कि बच्चों को कहीं और से ना पढ़ना पड़े। समझ आया? तो बच्चों पार्ट 3 लेकिन तब समझ आपको आया होगा अगर आपने इससे पहले 2 पार्ट देखे थे। नहीं देखे तो आप पहले फिर से उसको देखो, तब दोबारा से पार्ट 3 को देखो, और तब मुझे बताना ये 10 सवाल समझ आपको आए हैं या नहीं आए। मान लो फॉर्मूले याद आपने नहीं किए थे तो फिर आपको बहुत मुश्किल, बहुत बड़े सवाल लग रहे होंगे। नहीं, फॉर्मूले जिस बच्चे ने याद किए थे उसको बहुत मजा आएगा। और प्रैक्टिस, भैया प्रैक्टिस चल रही है। कोई बच्चा कहे सर अब क्वेश्चन कहां से लगाऊं? मेरे भाई इसी को लगा दोबारा से, इसी को तिवारे से लगा, इसी को 4 बार लगा, इसी को 5 बार लगा, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। ठीक है ना? आप इसको बढ़िया से देखो। अगला कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।